माई बहन मान योजना जो मेरा है, जिसमें 2500 रुपया देने वाले थे, अब उसकी कॉपी होने जा रही है। नहीं, किसी का कॉपी नहीं होता है। काम करने वाली जो सरकार होती है उनका अलग ही जलवा होता है। ये कोई तर्क संगत बात नहीं है कि एनडीए सरकार ले रही है निर्णय, मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि हम ही हमारे कहने पर ले रहे हैं, तो वो सलाहकार थोड़े हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री जी उनके हित के लिए काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है, जिससे बिहार के युवाओं को फायदा मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा उनको आगे कहने के लिए। तो वही रिपीट कर रहे हैं जो सरकार काम कर रही है, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। हर एक कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा रहा है, बिहार के हित के लिए लिया जा रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी एनडीए सरकार का। डोमिसाइल नीति जो शिक्षक बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू की गई है, और जिससे कि हमारे बिहार के जो युवा युवती हैं उनको अधिक से अधिक युवाओं को फायदा होगा, उनको अवसर मिलेगा। ये ऐतिहासिक फैसला हर एक दिन हमारी सरकार ले रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। युवाओं को अवसर देने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले, उनको नौकरी में जगह मिले, इसके लिए ये लागू की गई है। पर लेकिन विपक्ष है, तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि तेजस्वी आगे आगे सरकार पीछे पीछे मेरी कॉपी कर रही है, नकलची सरकार है। तो उनका जब सरकार था तो उस समय क्यों नहीं किए, रोजगार क्यों नहीं दिए? 15 वर्ष उनके पार्टी का, उनके अलायंस का, कांग्रेस आरजेडी का सरकार रहा, तो उस समय कौन हाथ पकड़ा था, उस समय क्यों नहीं दिए? अब एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला ले रहे हैं, अपना वाहवाही ले रहे हैं, इससे बिहार की जनता देख रही है कि सरकार किनकी है और नेतृत्वकर्ता कौन है। पर कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था तो उन्होंने डोमिसाइल हटा दिया, अब फिर से मुख्यमंत्री बनना है तो डोमिसाइल लागू कर दिए। देखिए, उनके कहने और सुनने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है हमारी सेहत, सरकार के सेहत पर। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए, उनके हित के लिए काम कर रही है और निरंतर काम कर रही है, जिससे बिहार के युवाओं को फायदा मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा उनको आगे कहने के लिए। तो वही रिपीट कर रहे हैं जो सरकार काम कर रही है, जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। हर एक कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा रहा है, बिहार के हित के लिए लिया जा रहा है, बिहार के युवाओं के लिए लिया जा रहा है, यहाँ के महिलाओं के लिए लिया जा रहा है। तब उन लोगों को बेचैनी है, बेचैनी रहे, लेकिन बिहार की जनता महसूस कर रही है। आने वाली जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है उसमें दिखाई देगा। अब जो माई बहन मान योजना को लेकर कॉपी करने की बात हो रही है कि अब माई बहन मान योजना जो मेरा है, जिसमें 2500 रुपया देने वाले थे, अब उसकी कॉपी होने जा रही है। नहीं, किसी का कॉपी नहीं होता है। काम करने वाली जो सरकार होती है उनका अलग ही जलवा होता है। जब इनकी सरकार थी 15 वर्ष तक, इन्होंने उस समय माई बहन योजना क्यों नहीं लागू की? उसमें कौन हाथ पकड़ा था? महिला मुख्यमंत्री थी बिहार में, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो क्यों नहीं महिलाओं के हित के लिए एक भी निर्णय लिए गए? हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के हित के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए निर्णय लिए हैं। चाहे डोमिसाइल नीति लागू हो, या हमारी आशा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, ममता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, सबके लिए निर्णय लिए हैं। चाहे हमारी जो सेविका हैं उनके लिए जो स्मार्ट मोबाइल देने की बात हो, तो अनेकों योजना जो है लागू किए हैं, अनेकों अहम फैसले लिए हैं, जिससे बिहार के तरक्की को पंख लगेगी। तो ये बेचैनी है, हताशा है, निराशा है, कुछ एजेंडा उनके पास नहीं है विपक्ष के पास। सिर्फ जो हमारी सरकार जो नीतियां बना रही है, सरकार जो काम कर रही है, उसका वाहवाही लेना चाहते हैं। तो ये कोई तर्क संगत बात नहीं है कि एनडीए सरकार ले रही है निर्णय, मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि हम ही हमारे कहने पर ले रहे हैं, तो वो सलाहकार थोड़े हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री जी का, वो सलाह दे रहे हैं तब मुख्यमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं।